लिसन अप। जब अपन क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, योर सेशन इज व्हाट? चलो ठीक है, कुछ तो पता है। ठीक है, आपको पता है दो पार्ट्स हो गए, कुछ कुछ तो स्कूल खुल गया है। चलो बताओ क्या क्या बताया आपको टीचर्स ने। दो पार्ट है, मैक्रो एंड आईडी। ठीक है, वैसे तो अपन ने लास्ट जो डिस्कशन किया था उसमें कुछ कुछ पार्ट डिस्कस करे था, बिकॉज नॉट राइट एनीथिंग। ठीक है, तो अभी ऐसे लिखना नहीं है आप लोग को। हाँ, तो मैक्रो एंड आईडी का दो पोर्शन रहेगा आप लोग का। ठीक है, हम लोग जो जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो शुरू करेंगे विथ मैक्रो। ठीक है, अब मैक्रो का जो पोर्शन शुरू करते हैं, ठीक है, तो जनरली जो मेरा बिहेवियर होना चाहिए कि मैं एक आसान चैप्टर उठाऊं जो मेरा स्ट्रेंथ का रहेगा, आप लोग को इतना फैसिनेट कर दो कि यार क्या पढ़ाता है बंदा। ठीक है, और फिर आप लोग इंप्रेस हो जाओ और बोलो कि यार क्या पढ़ा रहा है। उससे अच्छा आई टेक अप वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर्स पॉसिबल जो आप लोग को लगता है सिलेबस में है। कौन सा चैप्टर है भाई? दो तीन सुना होगा आप लोग। नेशनल इनकम सुना है? तो अपन लोग इसी से शुरू करेगा। ठीक है, नेशनल इनकम के पहले, नेशनल इनकम के पहले, बिकॉज नेशनल इनकम का एक गुड साइड ये है कि अगर आपने इसको कंटिन्यूअस लेवल पे पढ़ा, मतलब आपने क्लास मिस नहीं किया, ट्रस्ट मी, जब अपन ये चैप्टर एंड करेगा मैं एक एक जन को अश्योरेंस दे सकता हूं कि आप इस चैप्टर के मास्टर होंगे। बट अगर आपने चैप्टर को बीच में स्किप किया या फिर आपने थोड़ा सा बोलते ना वो स्किप कर दिया आगे वाला पार्ट को और आप आगे बढ़ गए, तो ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये ना हो। ठीक है, तो अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि कुछ पहले चैप्टर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा हर चैप्टर के बारे में। फिर आपसे पूछूंगा कि अभी आप लोग को नेशनल इनकम शुरू करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ भैया शुरू कर दो, तो दैट मीन्स आप लोग मिस करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग को शुरू करना है या कोई छोटा चैप्टर से शुरू करना है आप लोग को। ठीक है, या बोलोगे कि भैया एक छोटे चैप्टर से पहले शुरू करवा दो हम लोग को, फिर अप्रैल से हम लोग नेशनल इनकम पढ़ लेते हैं। एज द केस में भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, फेयर एनफ, फेयर डील है आपका। तो अपन शुरू किससे करेगा? मैक्रो वाला पोर्शन से करेगा। ठीक है, देन विल स्लोली क्रीप इनटू आईडी वाला पोर्शन। बीच बीच में चैप्टर्स उठाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। पहले आप लोगों को मैक्रो का बुक्स मिल जाएगा सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आईडी का बुक मिल जाएगा। ऐसा रेडी दोनों ही है। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक में और डेटा में आपका अमेंडमेंट्स हो रहा है कि आपके नए बुक में अगर कोई भी अमेंडमेंट्स बाकी है तो उसको देख रहा है। पहले फिनिशिंग और पॉलिशिंग आपका मैक्रो वाला बुक चल रहा है आपका। ठीक है, तो मैक्रो का बुक हो गया और क्वेश्चन बैंक हो गया, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था अपन ने, उसके बाद आपको चार्ट बुक वगैरह मिल जाएगा। तो मैक्रो का मेन बुक या तो साथ में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, या तो आपको मैक्रो का बुक मिल जाएगा फिर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। मोस्ट लाइकली विल गेट इट टुगेदर। ठीक है, आप जो भी स्कूल में बुक फॉलो कर रहे हो, मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग संदीप गर्ग आई बिलीव। ठीक है, तो वो बुक आप लोग रखो। ठीक है, मेनली उसको आपको क्वेश्चंस के लिए हेल्प मिलेगा वैसे तो, बट जनरली हमारे सारे क्वेश्चंस भी कवर्ड रहेंगे, बट आपको मन की शांति के लिए रख के रखिए कि वो बुक आपके पास में है। ठीक है, अगेन आप मुझे बताओ कि हम लोग चैप्टर किसे शुरू करें? नेशनल इनकम से शुरू करने का मन है आप लोग को या छोटे चैप्टर से शुरू करने का मन है? नेशनल इनकम से शुरू करने का मन है? कंसिस्टेंटली कर पाओगे सभी के सभी लोग? ठीक है, मिस नहीं करोगे तो पक्की बात। अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है नेशनल इनकम शुरू करने से। ठीक है, अब सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स कौन से हैं आपके? किसी को आइडिया है? सबसे पहला चैप्टर जिसको देख के आपको स्कूल वाले लोग बहुत डराएंगे। ठीक है, ये चैप्टर देख के इतना टेक्निकल दिखा देगा कि आपको मन में आ जाएगा कि क्लास ले लेना चाहिए हमको। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? नेशनल इनकम। आज इसके बारे में हल्का हल्का ऐसे वर्बल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम में आप अगर संदीप गर्ग में फॉलो करो तो यू हैव 4 पार्ट्स। ठीक है, यू हैव 4 पार्ट्स व्हेन यू फॉलो द संदीप गर्ग बुक। अपने बुक में यू हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, उस 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे आराम से, 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, अगर मैं आपको सच बताऊं, ठीक है, तो वो 3 पार्ट की जगह मैं बोलूंगा कि मेरे बुक में लास्ट का पार्ट नहीं है वैसे, बट वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। यानी कि जब आप रिवाइज करोगे तो नेशनल इनकम कितने पार्ट में डिवाइड करोगे आप? 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। सर ये चौथा पार्ट आपने क्यों लेकर आए हो? ठीक है, आप चौथा पार्ट क्यों लेकर आए हो? बिकॉज चौथा पार्ट ऐसा पार्ट है जो कि एग्जाम्स का फेवरेट पार्ट आता है एग्जाम में। ठीक है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि वो पार्ट आप भूलते हो सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वो चौथा पार्ट मैं समझाऊंगा, अभी डिस्कस भी करेंगे आराम से, सब कुछ बताएंगे आपको। तो पहला चैप्टर किसके ऊपर है? नेशनल इनकम, जिसके कितने पार्ट्स रहेंगे आपके? 4 पार्ट्स रहेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है। और इसमें आपको पता होना चाहिए, सब सीबीएसई है ना? सीबीएसई को बुलाया था, ठीक। इट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, आपको नेशनल इनकम जो है 10 मार्क का आता है आपका। ठीक है, आपको पता होगा 40-40। ठीक है, 40-40 एंड 20 मार्क्स इज फॉर
योर इंटरनल एग्जाम्स, योर प्रोजेक्ट वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया, हर जन प्रोजेक्ट वर्क जो है हो सके तो स्कूल में जितना जल्दी आप लोग प्रोजेक्ट्स का जो टॉपिक है वो फाइनलाइज कर सकते हो तो बेटर रहेगा। मेरे को बताओगे तो उस हिसाब से मैं गाइड कर दूंगा आप लोग को। अगर मेरे पास वो प्रोजेक्ट रहेगा तो मैं वैसे दे दूंगा आपको, और अदरवाइज भी हेल्प कर दूंगा, ताकि ये 20 मार्क्स आपका नहीं जाए। क्योंकि जो भी बच्चे लोग अगर 100 एम कर रहे हैं उनके लिए 20 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो वही मिशन से पढ़ाने आए हैं कि आपको 100 दिलाना है हमको, तो मेरे लिए 1 मार्क भी कॉम्प्रोमाइज, हमको पता था ना 1 मार्क अगर जाएगा तो ऐसा होगा कुछ एक्सेप्शनल डेट ही आ गया, वो सीबीएसई सोच के आया है कि आज तो आपको 100 नहीं दिलाने देगा हम, कि वो अचानक से डेट दे दिया, कुछ अजीब सा डेटा करके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका गलती हो गई तो अलग बात है। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या करेंगे, विल जस्ट फॉलो दैट वे। अभी कुछ दिन हम लोग नॉर्मली करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी दिए हुए रहेंगे जो आपके 20 मार्क की आती है। ठीक है, 20 मार्क के एमसीक्यूज भी हर में दिया हुआ है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जितने भी अभी तक एमसीक्यूज आए हुए उनको एक साथ कंबल अप करेंगे और फिर सॉल्व कराएंगे आराम से। ठीक है, बिल्कुल प्लान तरीके से जाओ। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना मान लो। ठीक है, बाकी आपको कॉन्फिडेंस लाने का गारंटी मेरा, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। आप लोग क्लास करोगे आपको समझ में आ जाएगा, कि आराम से आ जाएगा। क्लास मिस नहीं करना है आपको। जो टारगेट दे रहा है, टास्क दे रहा है, इतना ज्यादा होता है ना ह्यूमंगस टास्क आपको नहीं देगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जिनके पास में मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, दे हैव ह्यूज सब्जेक्ट्स टू स्टडी। तो वो मुझे प्रैक्टिकल होकर बताना पड़ेगा आपको, कि आपको उतना ही मैं होमवर्क दूंगा, उतना ही टास्क दूंगा जो आपको करना है, बट जो टास्क दे रहा हूं वो करना है आपको। ठीक है, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट एग्जाम्स यू शुड फील कि यार हो रहा है। ठीक है, यानी कि अपन ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट तक वेट करे कि शायद अपन अच्छा ही करेगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, एकदम क्लियर कट बैच है। जिनको पढ़ना है 100 के लिए, बेझिझक आराम से ज्वाइन करो। जिनको लगता है कि मैं ठीक है हो जाएगा, आप किसी से भी पढ़ लो, सब अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, एकदम फैक्चुअल और प्रैक्टिकल पर बता रहा है आप लोगों को। ठीक है, सब बेहतरीन पढ़ाता है। ठीक है, बट एक मिशन के साथ में चलेंगे कि लाना फुल है। आपके जो भी लेवल्स आए हैं, 10th में क्या परसेंटेज आया मैडम, अगर आपको नहीं बता रहा तो चलेगा। 88 इज अ गुड स्कोर। व्हाट इज योर नेक्स्ट एम, लाइक 12th में व्हाट डू यू वांट टू एम फॉर? 98 तक लाने का मन है, ओके, गुड एम। ठीक है, आपका मैडम? दोनों भाई बहन जैसे लोग एकदम, मतलब बहन बहन है, सॉरी भाई बहन कैसे हुआ। ठीक है, हमको गरिमा को तो पूछना नहीं है। ठीक है, पता है हमको। आपका मैडम? 94। ठीक है, तो योर इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपने 94 आप लेकर आ गए हो। इट्स अ डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म टू गो मूवमेंट अहेड, तो आपको थोड़ा मेहनत खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स योर एम एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तुम तो स्टेक्स इतना ऊपर ले लेके आया कि उपाय नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हिमांशु। ठीक है, मैं के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैत्री लोग अपना बता चुका है, क्योंकि तुम लोग का 11 पे मैडम का पता है हमको बात करने में। सर आपका 80 आया, इस बार 80 लेकर आना है, ज्यादा लेकर आना है। जो थोड़ा ज्यादा लेकर आ जाए चल जाएगा अपना। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो तरीके से आप इसको अप्रोच कर दे सकते हो। एक, आज तक जीवन भर आप लोग पढ़ाई को बोरिंग तरीके से देखे हो, कि ये पढ़ना है, पुश ओवर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, दो तरीके से आप इसको एडवांटेज में क्रिएट कर सकते हो। नंबर वन, यू शुड हैव एक्सट्रीम फन व्हेन यू हैव द क्लासेस, टू बी वेरी फ्रैंक। इसलिए मैंने आपको बोला ना शुरू में, कुछ लोगों ने सर वर बुलाया, वो तो ठीक है, अच्छा लगता है हमको सुन के, बट आई विल प्रेफर कि मैं आपका फैमिली मेंबर की तरह रहूं। ठीक है, फैमिली मेंबर का दो एडवांटेजेस है। एक, प्यार भी कर सकता है आप लोगों को। दूसरा, डांट भी वैसे सकता है आप लोगों को। तो आप लोग प्रेफरेबल, आपके ऊपर है, कंफर्टेबल आप जिसमें भी हो, बट आई प्रेफर कि आप लोग भैया ही बुलाओ मेरे को, बिकॉज उससे अपनापन आएगा आपका। एंड जब भैया बुला रहे हो, ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया फोर्सिबिलिटी की परी तुमको भैया बुलाना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, यू टेक दैट एडवांटेज फ्रॉम माई एंड। ठीक है, आई एम अवेलेबल टू यू, प्रोवाइडेड दैट यू गिव मैं 120% टू योर सेल्फ ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो, बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना लिमिट्स को टच करो, क्योंकि आगे जाके मैं नहीं चाहता कि आपका ये जो सफर है, ठीक है, ये 12th तक ही रहे। एवरीबडी इज एमिंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स आफ्टरवर्ड ना, किसी को मन है 12th करके शादी करने का? ये स्कोप बहुत है। हाँ, इसको करना है, ये शौक है। अब इसके ऊपर है, देखो वो तुम्हारा दोस्त बता रहा है। ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा करना नीचे करना। ठीक है, अब बात है कि किसी को स्कोप नहीं है, आगे जाके पढ़ना है आपको, आगे जाके मेरे से गाइडेंस भी आपको हल्का हल्का चाहिए। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, सही बात है ना। तो आपके लिए पहला डिफाइनिंग मोमेंट होगा जब आप ये एग्जाम अच्छा करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 12th में को जीवन में आपको बहुत ऐसा लगेगा कि उपाधि आ जाएगा, प्रेसिडेंट आपको आके एक्सेंट दे देगा कि वाओ ग्रेट जॉब। ऐसा कुछ नहीं, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू वांट, कि अब साला कुछ भी कर लेगा। समझ में जो भी आप कोर्सेज आगे जाके सोच रहे हो वो आप कर पाओगे व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस हियर। तो बेस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर लेके चलो। समझ में आया? डरने का दरकार ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट देम डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, बेस्ट लेवल पे अपना ये सोचो कि सबसे अच्छा आप लोग ही करेगा। मतलब अभी अगर पैदाइशी एक ही जन 90 के ऊपर लाने वाला भी होगा ना, तो वो आप लोग ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस पे चलना है, मेन बात। भले ही आता नहीं है थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस रहेगा ना, 5-1% तो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, बता रहा तुम लोग को, जो भी आपसे सोच रहे हो।
और मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आगे जाके अभी तो 12th है, अभी तो कोर्स खत्म कर पाओगे पूरा, अब तो 3-4 बार रिवाइज भी कर लोगे आप लोग, 3 बार तो हम ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बाकी तो आप लोग पढ़ोगे ना, या मेरे ऊपर ही पूरा? ठीक है, मेरे ऊपर, ठीक, चलेगा। अब मुझे बताओ, तो मेरे मेरा कोर्स खत्म होगा, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे, जब आगे जाके कोर्स पढ़ोगे तो कोर्स भी खत्म नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्स भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे वहां पे, कैसे चलेगा आपका कि चल आता तो है ना, कर लेगा कुछ ना कुछ, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो दिस इज हाउ इट रन्स, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम्पल, मैंने जब सीए दिया था, बोला था सीए फाइनल में मैंने सारा कुछ पढ़ के दिया होगा एग्जाम के पहले, पॉसिबल ही नहीं है बॉस, कैसे पढ़ के देगा आप इतना सारा, इतना मोटा मोटा तो किताब होता है, उसको देख के अगर लोगों को बीपीवी का बीमारी नहीं है वो जरूर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं था। यू हैव टू समराइज, यू हैव टू मेक इट मोर प्रोएक्टिव एंड इजियर, उसी मेथड से आपको पढ़ना है अभी से, बिकॉज अब आप लोग, आप जैसे 12th क्रैक वो करो ना, क्रॉक बोलते हैं, क्रैक करोगे, ठीक है, व्हेन यू क्लियर योर 12th एग्जाम्स, अचानक से पीपल विल कंसिडर कि आप बड़े हो गए हो। आप कुछ नहीं मानोगे तो आप अपने सीनियर्स को देख लो एक बार के लिए। ठीक है, आप उनको 12th में देखे थे, 11th में देखे थे, आप लगा था कि ठीक है ना, चलना चाहते चलता घूम के आता हूं। अभी वही है, कॉलेज चला गया वो लोग, बात करने हैं, अलग बात है कि वो लोग वैसा ही है, बट स्टिल यू हैव दिस थिंग ना कि वो लोग कॉलेज चले गए, तो योर पेरेंट्स विल एक्सपेक्ट कि अब तो तुम कॉलेज में आ गए। ठीक है, अब तो कुछ जीवन में तुमको सोचने का दरकार पड़ गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थिंग्स विल चेंज, दैट इज योर डिफाइनिंग मोमेंट व्हेन यू एंजॉय योर मोस्ट, व्हेन यू स्टडी योर मोस्ट एंड यू एक्चुअली डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन इन योर लास्ट व्हाट 17 इयर्स, कोई 18 तो 1 ईयर तक, मोस्ट पीपल विल टर्न 18 आई बिलीव हियर। ठीक है, तो व्हाट यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 17 इयर्स, यू हैव अ मेमोरी टू चेरिश, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, कि साल के एंड में, देखो मैं आपको बताता हूँ, एकदम मन से बता रहा हूँ ये बात, ये नहीं कि आप लोग क्लासेस ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। दी ओनली मिशन दैट आई हैड कम विथ इज कि वो साल भर जो आप पैसे मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंस का आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा हम इस मामले में। ठीक है, पैसों को लेके हम कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा डाई हार्ट रिक्वायरमेंट ये होगा कि मैं आप लोग को उतना ही रिटर्न दूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका रिलेशन जो है केवल साल भर के लिए रहे, मैं चाहता हूं कि आगे जाके भी यू शो मी योर फर्स्ट पे चेक, एंड आई कैन अश्योर यू कि दोज हु हैव स्टडीड विल शो मी देयर पे चेक व्हेन दे हैव इट, बिकॉज अभी तक मेरा बात होता है टू माय फर्स्ट बैचेस आल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड इन गुड प्रोफेशनल डिग्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आई वांट दैट टू हैपन, आपके ऊपर है। देखो मैं आपको एक लेवल तक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद आपको रहेगा कि आपको अगर कुछ गाइडेंस लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, हम मोर देन सफिशिएंट आपके लोग के लिए होगा कि आपको हेल्प करें इस चीज को लेके, बट आपको एक्सप्लोर करना है कि यार इस बंदा को हम कैसे, जो हम इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर रहे हैं टाइम के साथ में, पैसों के साथ में, हाउ डू आई गेट द रिटर्न आउट ऑफ इट, दैट इज योर चॉइस। और ये रियलिटी है जो कि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि आगे जाके आपको नहीं मिलने वाला ये चीज, राइट? तो इट इज योर चॉइस कि आप कैसे करोगे। फेयर है ना, फेयर डील। ठीक है, तो एवरीबडी इज एमिंग फॉर एन 100 एटलीस्ट, वी एमिंग फॉर एन 100 इन माय, एटलीस्ट इन माय सब्जेक्ट एटलीस्ट, बाकी में भी कोशिश करेंगे पूरी तरीके से करने में, और क्यों नहीं कर पाओगे आप लोग। सेकेंडली, ठीक है, क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा कि पढ़ रहा है ना तो टेंशन नहीं है, संभाल लेगा आदमी, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा तो इस एश्योरेंस से आओ, गारंटी होगा। मेरे पर टेंशन रहेगा ना फिर कि यार बड़ा विश्वास से मेरे ऊपर देख रहा है। ठीक है, समझ में आया बरीशा जी? पक्का बात, इस बार क्लास मिस नहीं होगा तो। और तीसरा चीज, आपका क्लास मिस नहीं होगा, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि टाइमिंग्स वगैरह थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगा आप लोग के कैरिकेचर की वजह से, तो आप लोग प्लीज टाइम के हिसाब से आइए, दैट्स माय जेंटल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। ठीक है, कि आप लोग टाइम से आइए। हाँ, आपके केस में अगर कुछ 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो गया, दैट्स वेरी एक्सेप्टेबल, बिकॉज दूर से आते हो, स्कूल से आते हो, तो दिक्कत होता है। उसके अलावा प्लीज ट्राई करो कि टाइम से आने का, आपका ही फायदा होगा। 5-10 मिनट लेट शुरू करेंगे फिर आपको ही नुकसान होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम आएगा, इसलिए कोशिश करो। लेट हो रहे हो, इन्फॉर्म कर दो पहले कि भैया थोड़ा लेट हो गया आज, कुछ था, ठीक है, एमयूएन था, कुछ था, लेट हो गए। ठीक है, समझ में आया? ऐसे प्रमोशन करता है इवेंट्स का। ठीक है, नेशनल इनकम समझ में आया आप लोगों को? 4 पार्ट्स में, नंबर 2 चैप्टर सबसे बड़ा जो है वो एग्रीगेट डिमांड, सुना है आपने? ये अपना लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का यू हैव, इसको केनेशियन थ्योरी भी बोलता है, अगर स्कूल में आपको बाई चांस केनेशियन थ्योरी बोला है तो। ठीक है, नहीं बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स है और इसके 12 मार्क है, तो समझ जाओ 40 मार्क में से ये 2 चैप्टर जो है 22 मार्क होल्ड कर रहा है आपका। ठीक है, उसके अलावा आपने सुना फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज सुना है आपने? फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, ये 2 चैप्टर ऐसा है, ठीक है, हमको ठंडा लग रहा है इसलिए हैंडराइटिंग गंदा हो रहा है, बाकी बड़ा ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, सुना है आप लोगों ने कभी वर्ड बीओपी? नहीं सुना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोल के सुना है आप लोगों ने कभी? ठीक है, तो ये एक चैप्टर है जिसमें हाउ मच फॉरेन रिजर्व्स कम्स इन एंड गोज आउट इज बीइंग कैलकुलेटेड, ताकि देश में कितना रिजर्व्स अपने पास में है फॉरेन करेंसी का वो कैलकुलेट कर सके। एक्सट्रीमली गुड चैप्टर। ठीक है, दोनों के दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे चैप्टर्स है, बहुत सिंपल चैप्टर्स भी है, जो कि बहुत मजा आएगा चैप्टर करने में। ठीक है, इसके लिए भी आपने सुना होगा, काफी टेक्निकल है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, विल फाइंड आउट। नंबर 4,
इज, अब थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा फुद्दू लेवल पे है। मनी एंड बैंकिंग सुना आपने? मनी चैप्टर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। और बैंकिंग चैप्टर के बारे में है, सेंट्रल बैंक का फंक्शंस वगैरह ये सब दिया हुआ है। कुछ पार्ट इंटरेस्टिंग भी है, लास्ट का पार्ट जो है आपका वो सब अच्छे पार्ट है। और फिफ्थ चैप्टर जो इसमें है वो है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ये 5 मार्क का आता है मोटा मोटी, ये 7 मार्क का, बाकी ये बैलेंस, ये ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब इनका मार्क्स जो है ये ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। दैट इज द एंटायर 40 मार्क, ठीक है। आईडी में आपको याद होगा, मैंने कहा था आपको, इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर्स थे, उसमें से सीबीएसई ने 2 चैप्टर्स एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, फॉर द लास्ट सेशन। करंट सेशन का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लास्ट सेशन में दो दो चैप्टर्स आपका हटा दिया गए थे। एक था आपका चैप्टर नंबर 4 पोवर्टी, ठीक है, एकदम पसंद नहीं था हमको। और चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको खुश होना चाहिए कि बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपका हट चुका है। और एक चैप्टर याद है क्या किसी को जो मैं नहीं करवाऊंगा? थैंक यू। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, बिफोर यू बिकम एंग्री। आपको मैंने रीजन बता दिया था इसका क्या नहीं करा, इसका मैं नोट्स दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा आपको, ठीक है। बट ये चैप्टर नहीं कराने का रीजन है क्योंकि चैप्टर के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये सब दिया हुआ है, जो कि थोड़ा ज्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि एकदम हमको कराने में मजा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि क्या ग्लोबल वार्मिंग ना पता ही चल रहा है, आर्टिक ओशन जो है पिघल रहा है, पता ही चल रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन आज ऐसा इस्तेमाल करिए, जैसे तुमको कैसे इस्तेमाल करना है अभी सामान को, कि तुम्हारा जो आगे वाला जनरेशन भी है, ठीक है, वो लोग भी बड़े से यूज कर सके। तो पता ही था, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर इसके ऊपर है, इसलिए ये हम इतना ज्यादा करवाता नहीं है आप लोग को। इसके क्वेश्चन बैंक नोट सब दे दूंगा मैं आपको, उसके बावजूद भी इशू आया, आया भैया करा दो, तो वो अलग कैटेगरी में फॉल करता है। समझ में आया आप लोग को? तो ये आईडी का चैप्टर जब आईडी शुरू करेंगे तो आईडी को आराम से पढ़ेंगे। आज डिस्कशन किसके ऊपर है? खाली मैक्रो के ऊपर। चलो, एक वर्ड सुना आप लोग ने? एक वर्ड सुना है? बताओ, ये वर्ड सुना है? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड। मतलब क्या है? मतलब से टोटल जो भी मतलब से ultra प्रोडक्शन होता है गत्ते या सेल्स वगैरह सबका टोटल करके सब कुछ मिला के जितना भी गुड्स, ओके। और एनी वाइल्ड कैसे? जीडीपी वर्ड तो सुना है? सुना होगा ना, पिछले साल कोविड के टाइम में बाहर बनो, ठीक है, हमारा देश का जीडीपी थोड़ा हिल चुका है, बट आप लोग रोक के रखिए, हम 140 करोड़ देशवासी है, इस देश का जीडीपी को संभाल लेंगे। और न्यूज में कैसे आया? इंडिया हैज सीन अ स्ट्रिक्शन फॉल इन द जीडीपी लेवल, ठीक है, विथ नेगेटिव जीडीपी। अरे नेगेटिव जीडीपी नहीं, पिछले साल से कम हुआ है, नेगेटिव जीडीपी बोल देता है वो लोग। तो आप मुझे बताइए, जीडीपी वर्ड तो सुना है सबने ने, जीडीपी का मतलब क्या है? बताइए, एनी वाइल्ड गैस, कुछ भी दिमाग लगाओ ना, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो फाइनल क्वेश्चन था मतलब तो परचेज और सेल्स फाइनल गुड्स एंड सर्विस को जो परचेज एंड सेल करता है, ओके, ठीक है। दे आर समहाउ कमिंग अप, वो लोग अच्छा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। और कोई? एनीबॉडी? नहीं, नहीं आइडिया, ठीक है। सुनो, जीडीपी का मतलब है देश में, ठीक है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इन 1 ईयर, इन वन अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप बोलोगे उसको अपन क्या बोलते हैं? जीडीपी। यानी देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन वन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी, ठीक है। फेयर एनफ। मतलब कि एग्जांपल से, जो ये ग्लास जो है वो कहां बना है? देश के अंदर बना है, अगर तो ये जीडीपी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारा टी शर्ट जो है वो कहां बना होगा? देश के अंदर अगर बना है तो वो जीडीपी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। मेरा दिमाग में थोड़ा सा ना मतलब होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, पूछेगा आप लोगों को हम, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा, एक स्टेटमेंट क्या लिखा मैडम? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, मेरे को जानने का है देश का मतलब क्या है? अ कंट्री। क्या बात बोला है, देश का मतलब हो गया कंट्री। अक्षित बोलता है भैया क्या आप भी, इतना आता नहीं है क्या आपको? देश का आपको मतलब नहीं पता, कैसा भारतीय नागरिक है आप? अच्छा ठीक है, ये देखो, समझ गया ना आप लोग, मैंने कुछ कुछ पार्ट को और भी ले लिया, ये देश खत्म। मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। चलो, मैं मान लिया कि जो मैंने बनाया एक चीज भगवान का, मैं से कोई ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, ये जमीन, ये ड्राइंग ऐसी भी बहुत खराब है मेरा, ठीक है। देश समझ में आ रहा है ना आपको? इंडिया का मैप समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जमीन वाला एरिया तो समझ में आ रहा है आपको कि जमीन वाला एरिया तो देश होता है। मान लिया एक बार के लिए कि देश वाला जो जमीन वाला एरिया है उसको भी मान लेता है एक बार के लिए देश वाला पार्ट है,
व्हाट अबाउट वाटर बॉडीज? वो भी लिमिट लगे 12 नॉटिकल। चलो 12 नॉटिकल माइल बोल के सुना है, ठीक है। अरे पानी के साथ इंडिया का राइट से वो इंडिया का गाँव का गाँव का- मतलब मतलब कंफ्यूजन आया ना, देखो लैंड का एरिया तो मान लिया कि चलो इंडिया का पार्ट बन जाएगा, मान लेता एक बार के लिए, हवा करस्पॉन्डिंगली बन जाएगा। पानी का एरिया में कंफ्यूजन आ रहा है कि पानी है तो कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, कि पानी का कितना एरिया इंडिया का पार्ट है, कंफ्यूजन आ रहा है हल्का हल्का कि कितना अपन इंडिया का पार्ट मानेगा, ठीक है। तब अपन अगर गरिमा को फेंक दे तो उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कि पानी का जो लिमिट है उससे अगर वो पार हो गया, वो पता है या नहीं पता है, उसको वो सामान ऐसे गिर गया पानी के ऊपर और वो चला गया, जो लिमिट ये बोला ना 12 नॉटिकल माइल्स, ये भी समझाएंगे आराम से। 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर दिया आपको, तो आप बाई डिफॉल्ट ऐसे नहीं कि गया और लेकर आ गया, यू हैव टू टेक्निकली इंपोर्ट द गुड्स। तो आप एक्सपोर्ट हो चुके हो, तो तुम भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट नॉर्म्स को पूरा करके इसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो आ रहा है हल्का हल्का, पानी का कौन सा एरिया आएगा। सेकंड सुनो, अपना जैसे सोल्जर्स वगैरह रहते हैं ना, आर्मी के लोग जो है, आर्मी के लोग कभी कभी जो है ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि नीदर इंडिया रहता है नादर दूसरा वाला एरिया रहता है, वो लोग बॉर्डर एरिया में रहता है एकदम, ठीक है। टेक्निकली तो जमीन के हिसाब से तो वो लोग इंडिया में नहीं है, बट क्या हम लोग उसको इंडिया का पार्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप मुझे बताइए। माना कि वो लोग इंडिया के अंदर नहीं है, बट क्या हम लोग उसको दिल से इंडिया का पार्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप मुझे बताइए। बताइए उनको, हम सिक्योरिटी किसको दे रहा है, हम लोग को ही दे रहा है, हम लोग के लिए फेंसिंग कर रहा है, वहां पे सब कुछ कर रहा है, हम लोग को ही बचा रहा है, और उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेगा आप लोग। तो अभी तो आप लोग बोला जमीन का एरिया इंडिया है, और अभी आप लोग बोल रहे हो कि जमीन के बाहर में जो आर्मी खड़ा है वो पार्ट इंडिया है। कंफ्यूजन आ रहा है, एक्सेप्शन में आ रहा है। दूसरा एक चीज और पूछना, आप लोगों ने वो देखा मूवी बजरंगी भाईजान, उसमें याद है क्या वो जो, क्या नाम था उसका, मुन्नी, ये याद रहता सबको, अभी कुछ पूछेगा नहीं को का वो डाउट क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो मुन्नी को छोड़ने जाता था, याद है आपको, वहां पे वो पाकिस्तानी एम्बेसी में गया था, याद है आप लोग को, पाकिस्तानी एम्बेसी में। तो वो सर्विस किसको दे रहा था, इंडिया में सर्विस दे रहा था, इंडिया को नहीं दे रहा था, इंडिया में दे रहा था, किसको दे रहा था, पाकिस्तान जिसको जाना या फिर पाकिस्तानी लोगों को दे रहा था। तो इंडिया के अंदर तो है, जमीन के अंदर भी है, तो आप लोग ने अभी अभी कहा कि देश का मतलब क्या है, जमीन वाला एरिया, तो ये चीज तो जमीन के अंदर है, न्यू दिल्ली में है, बट इसको हम लोग क्या इंडिया का पार्ट मानेगा क्या, सर्विस किसी और कंट्री को दे रहा है, किसी और ही कंट्री के लोगों को दे रहा है, हम लोग उसको इंडिया का पार्ट मान ले, ये आप लोग बोला नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो बोला जमीन वाला एरिया देश का पार्ट है, अभी बोल रही है, बताओ। या फिर वो मूवी देखा था, अरे वो जो अच्छा है दिखता है एक्टर, इसके लिए तुम लोग बहुत पागल रहते हैं, आदित्य रॉय कपूर अच्छा दिखता है, नहीं अच्छा दिखता हो, ठीक है, ये अच्छा दिखता होगा, आपको नहीं दिखता, अरे हाँ हाँ, कार्तिक आर्यन भी अच्छा दिखता है, हाँ अच्छा दिखता है वो, ठीक है। वो जो खुदा हाफिज बोल के मूवी आया था, देखा था आप लोग, वो लॉकडाउन के टाइम में आया था, सभी देखा था क्योंकि और कुछ काम नहीं था, देखा था। उसमें जो एक्टर है क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, हाँ हाँ क्या, अरे वो कुछ उस मूवी में कौन सा है, वो थोड़ा सा लंबा चूल करके है? कौन, विद्युत जो भी, ठीक है। तो उसका आपको पता बैक स्टोरी क्या है उसका, उसका वाइफ को उठा लेता है, ठीक है, किडनैप कर लेता है, ठीक है। वो कोई बाहर का टेररिस्ट ग्रुप वाला लोग उठा लेता है, गलत वर्ड हो गया ना, ठीक है। किडनैप कर लेता है कोई टेररिस्ट ग्रुप वाला लोग, इसराइल या कहीं पे पता नहीं हमको, ठीक है। और वहां पे वो बचाने के लिए जाता है उसको, बॉलीवुड मूवी, ठीक है। पुलिस क्या करेगा, ठीक है। वो जाता, सबसे पहले वो जाके ना इंडियन एम्बेसी में जाता है, इसराइल का इंडियन एम्बेसी में जाता है वो, सबसे पहले कि वो बोलने के लिए कि मेरा वाइफ गुम गया, ठीक है, किडनैप हो गया, ठीक है। अब बात ये है, क्या मुझे बताइए, जो इसराइल में इंडियन एम्बेसी था वो सर्विस किसको दे रहा है, इंडिया को, किसके लिए बना है, अपने लिए, उसको हम लोग देश का पार्ट माने या नहीं माने। अब आप लोग अजीब बात करते, थोड़ी देर पहले बोलते थे देश का पार्ट बनता है, जमीन वाला एरिया दिखाता, अभी बोलते इसराइल का पार्ट भी इंडिया है, पैसा कमा के दे रहा है बोलते। कंफ्यूजन आया या नहीं आया, लगता है ना कि आज तक जो देश का मतलब अपन समझा था वो सफिशिएंट नहीं था, हमें देश का मतलब जानना है या नहीं, सही बात है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेरिटरी, इसको देश नहीं बोलेगा अभी हम लोग, इसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। सी द पॉइंट इज, चैप्टर में क्या दिया बताइएगा, पहले एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दे दिया आपको, जिसको पता नहीं है, जिसको नहीं पता उसको तो बहुत ही बढ़िया, वो मेरे स्टाइल से पढ़ो, उसने स्कूल में हल्का हल्का छू लिया है, ठीक है। पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, फिर बोलता है बेसिक कंसेप्ट है,
फिर बोलता है कि मेजरमेंट करो। अरे लिंक ही नहीं बैठ रहा है। पहले तो हमको ये बताओ कि हमको मेजरमेंट पढ़ना पहले हमको ये बताओ कि टर्म्स पढ़ना क्यों है हमको। तो टर्म्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि देश पे निकालना क्या है आपको, जीडीपी निकालना है या नेशनल इनकम निकालना है। तो उसको समझने के लिए कई सारे टर्म्स जानना जरूरी है या नहीं, मुझे बताओ आप लोग। तो पहला टर्म किसको जाना था आपको, देश का मतलब। सही बात है, मुझे बताइए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, कितना गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज होगा, परीक्षा बोलता है अब नहीं सकेगा हम जीवन में। अब इसमें गुड्स एंड सर्विस एग्जांपल, ये ब्रेड, ठीक है, ये सुबह शाम ब्रेड खाता है, ठीक है। अब ये ब्रेड जो है सो बटर लगाता है, खा लेता है, ठीक है। क्या इसका वैल्यू को, मतलब इसका ब्रेड का वैल्यू को लेना चाहिए गुड्स का कैटेगरी में, लेना चाहिए ना, कंज्यूम कर रहा है। और सोचो एग्जांपल, ठीक है, ये क्या करता है, सुबह सुबह ब्रेड लेके जाता है पैकेट बड़ा बड़ा करके, प्याज सब कुछ लेके जाता है, और जैसे कैंटीन का टाइम होता है ये अपना सैंडविच वैंडविच लगा के सब कुछ करके रेडी कर लेता है। बोला अंदर में जो आपका सैंडविच वाला है वो 50 रुपए में देगा, मैं 30 रुपए में दूंगा आपको, ठीक है। इसका गुड्स को अब सेकंड वाला केस में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप मुझे बताओ। नहीं, एक बार ले चुका है वो, बताओ। एग्जाम्पल, इससे गरिमा ले लिया, खरीद लिया दोस्त, ठीक है, और गरिमा कंज्यूम कर लिया सैंडविच को। तो अब मुझे बताओ कौन सा वैल्यू को लेना चाहिए मेरे को, इसका वैल्यू में या गरिमा का वैल्यू में, कंज्यूम करने वाला वैल्यू में। तो हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा है इसमें। तो कौन से टाइप ऑफ गुड्स आएगा या सर्विसेज आएगा उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और मजा लेता है आप लोग का। एक वर्ड सुना आप लोग, सिटीजन, वर्ड सुना है, और एक वर्ड सुना होगा रेसिडेंट, सुना है क्या ये वर्ड, दोनों वर्ड सुना है नहीं सुना है, मतलब छोड़ो ना, सिटीजन और रेसिडेंट का मतलब जानता है। चलो अब बताओ, सिटीजन वो जिसके पास में हम्म, जो एक दूसरा कंट्री से भी आ सकता है अपना कंट्री में रहने के लिए। वेरी गुड। क्या बोला, बताओ तो, नहीं बताओ तो क्या बोला ये, बोल बोल बोल, अरे पार्टिसिपेट करो, ऐसा मैं पढ़ाया थोड़ी ना आज, बताओ। सेम, नहीं इसमें और जो इसने कहा है उससे अलोंगेटेड डिस्कशन आ सकता है। शी हैज नॉट स्पोकन द एंटायर प्रॉपर थिंग अभी तक, व्हाट शी हैज स्पोकन इज करेक्ट, बट उसके अलावा भी और सारे टॉपिक्स हैं, और कुछ भी। रेसिडेंट बनना कोई भी कंट्री का बहुत इजी है, सिटीजन एक सेम में पढ़ाएंगे, वेरी इजी, नॉट इजी, मे बी इजी। एनआरसी में नाम नहीं आना। बोलो एनीबडी, और कोई, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप जिस देश में होश आता है, हाय हाय क्या बात है, सिटीजनशिप में पासपोर्ट मिलता है, ओके, बताएगा बताएगा। सुनो, आप सोचो गरिमा, चलो गरिमा को टारगेट लेता है, गरिमा का जन्म कहाँ हुआ, हाँ मन से वहीं हुआ होगा, बट वैसे कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। इंडिया में जहां आपने शुरू शुरू में आए आप तब के हो, और मैं किया है आपने, मतलब जहां पे आपका जन्म हुआ है बाय बर्थ, यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जैसे बाय डिफॉल्ट तुम जो है, नहीं तुम्हारा नहीं, श्रीलंका में नहीं, नहीं तुम तो इंडिया में, ठीक है, तो तुम इंडिया में पैदा हुआ तो तुम बाय डिफॉल्ट क्या बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर जैसे मेरे एग्जाम्पल, मेरी भाभी है, मेरी भाभी का जन्म जो है नेपाल में हुआ, आपको पता होगा नेपाल और इंडिया दो अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है। अब नेपाल में जन्म हुआ, उनका शादी भैया से हुआ, टेक्निकली 4 महीने तो तुम लोग ये चिल्ला रहे थे कि एनआरआई आया, एनआरआई, मतलब बाहर से आया है कोई, ठीक है, फॉरेनर आया हम लोग के पास में। तो अब मुझे बताओ, नेपाल से वो आया, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, अगर पता होगा तो आपको, इंडिया में डुअल सिटीजन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो शी हैज टू व्हाट, उन्होंने अपना सारा लीगल फॉर्मेलिटीज इंडिया का किया ताकि शी बिकम्स द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। उसको क्या करना पड़ेगा, नेपाल का जो अपना सिटीजनशिप था उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सिटीजन बनने के लिए एनी ऑफ द टू कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। नंबर 1 मैंने क्या बोला आपको, ठीक है, अगर आप जन्म टिपट यहाँ पे हुआ है तो क्या बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए। और अगर आपने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया तो आप क्या बन जाते हो, ठीक है। हिमांशु साहब का माथा चलने लग गया, वो बोलता है भैया विजय माल्या साहब जो है वो तो मल्टीपल जगह में सिटीजन है, वो ऐसा है, इंडिया का तो सिटीजन है ही वो, साथ में उन्होंने जाके यूके में भी वहां का सिटीजनशिप ले लिया। यूके में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है। समझ में आया आपको,
ठीक है, तो यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करो तो क्या बन जाओगे, सिटीजन बन जाओगे। रेसिडेंटशिप क्या है, कहाँ पे इस जगह पर नहीं ले सकता है, प्रोवाइडेड वो कंट्री का बायलॉज में हो। सिटीजन, अगर एक इंसान सिटीजन होता है कोई कंट्री का तो क्या फायदा होता है, वोटिंग राइट्स, इंडिया का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में वोटिंग राइट्स जो है ओनली सिटीजन कर सकता है, बेनिफिट्स, स्कीम्स एंड बेनिफिट्स, एंड मेनली प्रॉपर्टी खरीदने में आपको इंडिया का क्या बनना पड़ेगा, सिटीजन बनना पड़ेगा। क्वार्टर में आ रहा है कितना पैसे है, 5 ₹5 से 5 मिनट में चला जाना, ठीक है। बाकी बता वगैरह समझ में आया आपको बात, ठीक है। तो वो हो गया आपका सिटीजनशिप, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि रेसिडेंटशिप क्या है, मतलब आपका कहीं का एक का एक करता है लेकिन रहेगा इधर। जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, मैत्री का जन्म कहाँ हुआ, इंडिया में, तो वो क्या बन गया बाय डिफॉल्ट, सिटीजन बन गया। और अगर ये 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट रह ही रहा है, ठीक है, और अपना काम वगैरह भी कहाँ करती है, इंडिया में करती है, तो ये क्या बन जाएगी, रेसिडेंट भी बन जाएगी। सुंदर पिचाई का नाम सुना है, छोटा मोटा कंपनी चलाता है, गूगल गूगल सुना है, ठीक है। उसका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में, स्पेसिफिकली शायद तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो वो सिटीजन कहाँ के है, इंडिया के। तो जो भी सिटीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और काम कहाँ कर रहे हैं वो, यूएस कैलिफोर्निया में कर रहे हैं, ठीक है। और रहते कहाँ पे है वो, यूएस में। 1 साल से ज्यादा कहाँ रह रहे हैं वो, यूएस में। काम वगैरह कहाँ कर रहे हैं वो, यूएस में। तो ही इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएस, मतलब ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे यूएस का सिटीजन था। सिटीजन इंडिया का ही है, रेसिडेंट कहाँ का है, यूएस का, ठीक है। डिपेंड करता हूँ। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो कि बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसा कर सकते हो कि आप सिटीजन कोई कंट्री के हो बट रेसिडेंट दूसरे कंट्री को, हो सकता है कि सुंदर पिचाई नेक्स्ट ईयर रशिया चला गया, बहुत प्रोस्पेक्ट है भाई, ठीक है, बहुत स्कोप है अभी, मस्त तेल है वो लोग के पास में, ठीक है। तेल मारने का भी दरकार नहीं है वो लोग को। अब मुझे बताओ, वहां चले गया, वहां काम कर रहा है पुतिन साहब के साथ में, तो बताए, अब बताओ इंडियन इंडियन है या नहीं वो, हाँ। रेसिडेंट कहाँ के हो गए, रशिया के। काम कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कहाँ के रेसिडेंट बन गए, रशिया के। तो यानी कि इंडिया में सिटीजन जो है एक कंट्री का जनरली होता है आपका, बट रेसिडेंट आप दूसरा कंट्री का भी हो सकते हो। समझ में आया आपको, तो दिस इज नोन एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। दुबई वगैरह में सबको अलाउड है कि आप सिटीजन अगर नहीं भी हो तो भी आप जमीन वगैरह ले सकते हो, तो वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग नियम है। समझ में आया आपको ये वाला बात, पक्की बात। तो हल्का हल्का समझ में आया कि क्यों अपने को जाना, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करेगा, लोग करेंगे। कौन से लोग करेंगे वो जाना जरूरी है, कि वो इंसान सिटीजन हो या रेसिडेंट हो। समझ में आया ना। आज को आपको मैंने कुछ समझाया नहीं है क्योंकि मैंने बहुत वेग तरीके से आपको बताया, राइट। बट आपको हल्का हल्का आइडिया हुआ कि हाँ मेरे को ये टर्म्स जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज उसके बिना मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि जीडीपी का मतलब क्या है। और अगर आपने जीडीपी वर्ड सुना है तो अपने चैप्टर का नाम क्या है, नेशनल इनकम। जीडीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ग्रॉस, बीच वाला वर्ड क्या है, डोमेस्टिक। और नेशनल वर्ड है, वहां तो कोई डोमेस्टिक वाला वर्ड ही नहीं है। एक जगह लिखा हुआ है डोमेस्टिक, दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, नेशनल। अगर जीडीपी था तो नेशनल इनकम क्यों निकाला, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि डोमेस्टिक और नेशनल में कुछ ना कुछ तो फर्क है। सही बात है या नहीं है, तो वो क्या फर्क है वो भी जानेंगे। समझ में है, तो इसीलिए आप पे क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि ये टर्म्स इसलिए जानने का नहीं है कि आपको सिलेबस पे दिया हुआ है, इसके बिना मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि टर्म्स का वैल्यू क्या है। अब लग रहा है टर्म्स को जाना जरूरी है, अदरवाइज मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि देश का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या है, और कौन प्रोड्यूस करेगा वो भी नहीं जानता हूं मैं। इसलिए आई नीड टू नो द टर्म्स। बात समझ में है, द वाई हैज बीन डेवलप्ड, कि अब जानने का मन है या नहीं है कि क्या क्या आएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम जान लें, क्योंकि आज तो बहुत वेग तरीके से किया, हल्का हल्का फ्रैक्शन ऑफ दिमाग में बैठा होगा कि हाँ ये चीजें हैं, राइट। मेक सेंस यहाँ तक, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ग्रिप में है बातें, ठीक है। चलो फिर आज इतने ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। आज जैसे डिस्कस किया अपन ने, मेरे को खाली एक बार खाली सबका कितना किसका किसका क्लास है, एक तुम लोग का टाइमिंग्स क्या है ऐसे बता दिया क्या, 5:45 स्कूल स्टार्ट होने के बाद। ओके, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, आप लोगों को तो फिक्स किया हुआ है। और किसी का कुछ टाइमिंग्स नहीं है ना, हो गया ना सॉर्टेड, तुम्हारा मेरे को पता साथ था ना, अरे यार ऐसे मत कर तू। ये हम लोग का मंडे पे डिसाइड हो गया। हाँ 4:15 to 4:20 अराउंड, ताकि तुम लोग को इशू नहीं आए। 1 घंटा 10 मिनट का क्लास करो फिर वहीं चला जाना डायरेक्टली, चलेगा, सॉर्टेड है। अगर टाइमिंग चेंज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से फिर तो।
ठीक है, बाकी लोग बैठ जाओ, इसका क्लास से निकल जाओ आप लोग, इनका क्लास से निकल जाओ। अब तो फिर वही हम लोग का शेड्यूल है। अभी तक तो इतना ही रखा है, एटलीस्ट तुम लोग का बैच कलर यही रखता है, चेंज नहीं करते हम लोग अननेसेसरीली। ये टाइमिंग्स ठीक है ना तुम लोग के लिए? हाँ। परफेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे। एक दो क्लास और कर लेना तुम आराम से, तब तुमको थोड़ा समझ में आए। नहीं नहीं, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसका। एक दो क्लासेस और करने से क्या होगा, थोड़ा फॉर्मल क्लासेस जब करेगा तो थोड़ा समझ, जैसे आज तो बहुत बेस लेवल पे अपन किया, ठीक है, तो आप कर लेना। मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर बुक्स बाई चांस रेडी नहीं हुआ 1%, तो मैं पहले शीट्स दे दूंगा आप लोगों को हल्का हल्का, ताकि आप लोग शुरू कर सको हल्का हल्का, ठीक है। मैं बाकी फॉलो अप कर रहा हूँ, 2-3 क्लास कर ले, ठीक है, फिर अपना डिसाइड कर लेना तुम, ठीक है, ओके। ऐसे आपका नहीं नहीं, आपको नहीं, नोट्स का अभी ऐसे स्कूल में क्या स्टार्ट किया था तुम लोग? मैक्रो का नेशनल इनकम से शुरू किया है कि दूसरे चैप्टर से? वो लोग शायद अप्रैल के बाद ही करवाएगा नेशनल। शुरू में मैसेज करा दिया, तुम लोग का स्कूल शुरू नहीं हुआ ना, कल है का रिजल्ट, तो स्कूल तो शुरू नहीं हुआ है, कब से शुरू हो रहा है?